गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चंस है पहला। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, देखिए नंबर एक है आपका पहले आपका ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है कि किसी की जो वेलोसिटी होती है उसमें हर सेकेंड में या हर आवर में, ठीक है, या हर मिनट में, ठीक है, यानी कि पर यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितनी इंक्रीज हो रही है, उसको ही एक्सीलरेशन कहते हैं। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी यानी एक समान वेग होगा तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, क्योंकि उसमें कोई भी उसकी वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको इस तरीके की एक लाइन प्राप्त होगी। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक है, टाइम को एक्स में लेते हैं और वेलोसिटी को वाई में लेते हैं और इसका ग्राफ देखिए, समझ लीजिए। देखिए टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। देखिए आप जो चल रही है, लेकिन इसकी स्पीड देखिए 40 पे थी। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे भी थी तब भी इसकी स्पीड 40 पे है, और जब यहाँ पे आ गई तब भी इसकी जो स्पीड है वो 40 पे ही है। यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन टाइम आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला आपका ग्राफ हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, कैसे? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी कि जो इसका एक्सीलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी इसका एक्सीलरेशन एक समान है और पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन यानी कि जैसे समझो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, जब ट्रेन बैठते होंगे देखिए हर सेकंड में ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो जब एक समान रूप से उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब होता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर हम उसका ग्राफ खींचेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में टाइम को लिया, वाई में हमने वेलोसिटी को ले लिया, तो हमको इस तरीके की एक लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, ये लाइन शो करेगी कि जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी अलग हो रही है, और जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी स्पीड में जो हर सेकेंड या हर मिनट या हर आवर यानी पर यूनिट टाइम में जो इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है, वो एक समान रूप से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म यानी एक समान निगेटिव एक्सीलरेशन। देखिए जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, जैसे कि ब्रेक। देखिए जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड हर सेकेंड, हर मिनट या हर आवर या पर यूनिट टाइम में उसकी इंक्रीज डिक्रीज होती है, समान रूप से डिक्रीज होती है। जब समान रूप से किसी की स्पीड पर यूनिट टाइम में डिक्रीज हो तो उसे निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। और इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से बनता है। देखिए इसकी स्पीड घट रही है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले इसकी स्पीड मैक्सिमम थी, ठीक है, मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या हो गई, कम होने लगी। ठीक है, कम होने लगी। ठीक है, पहले मान लीजिए यहाँ पे 40 होगी और कुछ समय बाद, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड 2 हो गई। ठीक है, यानी कि ये आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी चेंज हो रही है इसकी वेलोसिटी, लेकिन इसमें लिखा है नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब देखिए इसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है इसकी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। अब जो इंक्रीज है वो अलग अलग है, जैसे कि मान लिया पहले सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर अगले सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले थर्ड सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ गई 6 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि जो एक्सीलरेशन है, यानी कि जो इंक्रीज है
वो हर पर यूनिट टाइम में अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो हमको इस तरीके की एक लाइन प्राप्त होगी। ये लाइन बताएगा कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। ठीक है, यानी कि इसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, यानी कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन क्या अलग अलग है, यानी कि कभी उसकी जो इंक्रीज है ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सीलरेशन। अब देखिए यहाँ पे ये भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है, निगेटिव एक्सीलरेशन है। ठीक है, यानी इसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से घट रही है, यानी कि कभी, यानी कि मान लिया पहले सेकंड में उसकी स्पीड ज़्यादा घट गई, फिर अगले सेकंड में उसकी स्पीड कम घट गई। ठीक है, फिर अगले सेकंड में उसकी स्पीड फिर घट गई, यानी यानी उसकी स्पीड है जो डिक्रीज़ हो रही है उसकी स्पीड, उसके डिक्रीज़ होने का जो सिस्टम है वो एक समान रूप से नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, यानी इसकी स्पीड घट रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके से घट रही है, यानी कि एक समान रूप से नहीं घट रही है। और यहाँ देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अनइवन वेलोसिटी, यानी अनइवन का मतलब होता है इसकी स्पीड कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। नॉन यूनिफॉर्म अनइवन एक्सीलरेशन, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होता है, और अनइवन का मतलब होता है कभी उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और कभी उसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी इसमें दोनों होते हैं, एक्सीलरेशन भी होता है और आपका रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सीलरेशन भी होता है। और नॉन यूनिफॉर्म अनइवन वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी भी कभी बढ़ती है कभी घटती है, दोनों कभी बढ़ती है कभी घटती है। और आपका जो एक्सीलरेशन है वे भी आपका क्या होगा, अनइवन एक्सीलरेशन होता है, यानी कि कभी आपका निगेटिव एक्सीलरेशन होता है कभी पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, थैंक्स।